CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुपुर जैन कुनिया। गुड मॉर्निंग आशीष। वैसे तो आपने सुबह ट्वीट कर दिया कि आज आईटी स्टॉक्स का होगा क्या। होगा तो वही जो सबको मंजूर है। बिल्कुल फ्राइडे है, फ्राइडे फीलिंग रखते हैं। होपफुली गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है। ग्लोबल संकेत आशीष, ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। वैसे तो नास्डैक को देखना चाहिए और जैसे कि आपने बताया कि गिफ्ट निफ्टी 70 अंक ऊपर है, बढ़िया बात है। लेकिन आज सबकी जो नज़रें ना एटलीस्ट मार्केट ओपनिंग से पहले टिकी हुई हैं। एक तो नास्डैक, कल जो बड़ा सर्ज यहाँ पर देखने को मिला है, बड़ी तेज़ी यहाँ पर यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। वैसे तो यूएस का मार्केट कभी करेक्ट हुआ ही नहीं था, लगातार बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन साथ में आप देखें ना तो कॉस्पी, इस पर नज़र रखिएगा। कॉस्पी इतने दिनों से लगातार लुढ़क रहा था और हम सुन रहे थे कि मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, जो लेवरेज ट्रेडर्स हैं उनका हाल बेहाल हो चुका है। लेकिन देखिए कि इंडेक्स में अगर सिर्फ 2 ही स्टॉक्स का कंसंट्रेशन होता है तो कितने तीव्र उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। कॉस्पी में तकरीबन 16% तक के दिन के दौरान गेन्स यहाँ पर देखने को मिले और एक इन्वर्स कोरिलेशन है। राइटली शो की शुरुआत ही आपने इससे कर दी कि जब जब कॉस्पी बढ़ेगा आईटी स्टॉक्स के लिए वीकनेस आएगी और जब जब कॉस्पी घटेगा आईटी स्टॉक्स रिबाउंड के मूड में होंगे। अब तक मार्केट को काफ़ी हद तक आप देखें तो आईटी स्टॉक्स ही सहारा दे रहे थे। अब देखेंगे कि आज कौन सा जो है सेक्टर वो चार्ज लेकर चलता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो फोकस मेरा है। अच्छा, आपकी लिस्ट में सारे नतीजे वाले स्टॉक्स नहीं आशीष, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप टेक्निकली इतनी बात करते तो मैंने भी अपनी लिस्ट में 2 स्टॉक को टेक्निकल तौर पर इंक्लूड किया है और काफ़ी सारे नतीजों का भी रिएक्शन दिखेगा। कल मार्केट के दौरान नतीजे आए थे तो ब्रोकरेज व्यू उस जो बनता है एंड ऑफ द डे कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने के बाद, उसके चलते भी फोकस में। 2 स्टॉक्स ले लिए आपने मेरे? मैंने ले लिया। मैं बताऊंगा कौन से लिए। शुरुआत करिए आप, पहला कौन सा है? आशीष, शुरुआत से पहले एक बात, आज 31 से आज आपकी सैलरी आएगी, लेकिन याद रखिए आज आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी आज ही फाइल करना है क्योंकि आज लास्ट डे। तो सब दर्शकों के लिए एक ही एडवाइस है कि अपना रिटर्न फाइल करते टाइम पर, तो पेनल्टी से आप बच सकते हैं। शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस से। मार्केट के दौरान, इनफैक्ट क्लोजिंग के दौरान इसके नंबर्स आए थे और ब्रोकरेज व्यू देखे तो काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज व्यू आपको नजर आएगा। मैक्वेरी की तरफ से मानना है कि जो नतीजे वो काफ़ी जो अच्छे आते हुए दिखे तो फोकस रहेगा। ब्रोकरेज व्यू काफ़ी पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है। नंबर्स जो है अनुमान से बेटर यहाँ पे आते हुए नजर आए। अनुमान भी अच्छे नंबर्स का ही था और ग्रोथ जो देखें वो उससे भी बेहतर आते हुए दिखी है। स्ट्रॉन्गर, क्लीनर, फास्टर डिलीवरी बियॉन्ड गाइडेंस, ये पहली लाइन है जो कि यहाँ पे सिटी की तरफ से आती हुई दिखी है। टारगेट प्राइस को मेंटेन रखा है, 1300 रुपये का लक्ष्य देते हुए दिखे। बाई की रेटिंग है। FY27 के गाइडेंस की बात करें तो पोस्ट Q2 के बाद रिविजन यहाँ पे आते हुए नजर आ सकता है। क्रेडिट कॉस्ट स्ट्रक्चरली जो है वो इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और कमेंट्री देखिए अंडरलाइन बिजनेस ट्रेंड को लेकर वो भी काफी कंस्ट्रक्टिव है। तो ब्रोकरेज व्यू बजाज फाइनेंस के नंबर्स के बाद काफी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है एक्साइड। काफ़ी दिनों से जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है और नंबर्स के बाद एक अच्छा खासा अपटिक भी स्टॉक में देखने को मिला था। कल भी देखे तो ऑलमोस्ट 4% आपको ऊपर दिखेगा नंबर्स के बाद। लेकिन ब्रोकरेज हाउस का मानना है नंबर्स सरप्राइजिंगली काफ़ी ऊंचे और अच्छे आते हुए दिखे। अनुमान से बात करें तो सिग्निफिकेंट अपटिक यहाँ पर देखने को मिला है Q1 के नंबर्स में। हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट्स देखने को मिली है। प्राइस हाइक कंपनी ने लिया है। बेटर मिक्स यहाँ पर हुआ है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, तो प्रोडक्ट मिक्स का भी एक बेनिफिट देखने को मिला है और हाईली ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से एबिटा मार्जिन्स भी है वो भी सुधर कर आते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये 2 स्टॉक से नजर आएगी हमारी। शुरुआत में करूंगा आईटी स्टॉक्स के साथ और थोड़ा नो ब्रेनर टाइप का है, इजी ट्रेड्स हैं आज के लिए। ओरेकल फाइनेंस, इसकी बात करनी पड़ेगी। बहुत बिजी फ्राइडे मॉर्निंग थे ना आशीष, इसलिए नो ब्रेनर स्टॉक दिए क्या आपने? नहीं, देखिए अब इसमें भी मेहनत लगती है ऊपर। आईटी स्टॉक्स में विकल्प तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप इन्फी का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखिए, विप्रो का देखिए, क्या आप उन्हें रेड लेकर जा सकते हैं? जवाब है नहीं। हालांकि इन्फोसिस के एडीआर में गिरावट आई है तो ढूंढ के निकाला कि कौन से ऐसे 2 स्टॉक्स हैं आईटी में जहां पर वीकनेस आपको साफ नजर आ रही है। तो पहला तो ओरेकल फाइनेंस है। अब इसके पीछे 2 कारण हैं। कल आप देखें तो तकरीबन 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी और याद करिए इसके Q1 के नतीजे ऑप्टिकली इतने बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक कमाल कर जाएगा, लेकिन कमाल हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। स्टॉक दरअसल आप देखें तो कुछ खबरों और ओवरहैंग के चलते बिल्कुल फ्लैट रहा। हालांकि दूसरे तीसरे दिन जब क्लैरिफिकेशन आ गया तो थोड़ी सी इंच अप आ गए, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें ना तो मूव थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड नजर आ रहा है। और कल की जो 2.5% की गिरावट है ये नर्वसनेस को इंडिकेट कर रही है। कॉस्ट भी 15% ऊपर, नास्डेक में 2-2.5% की तेजी। तो ओरेकल फाइनेंस पहला स्टॉक इन रेड। दूसरा स्टॉक है
टाटा एलेक्सी। और ये स्टॉक तो ऐसा ना जो मतलब अगर आईटी स्टॉक्स को राइड कर रहा है टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजीज़, LTTS, इन स्टॉक्स को खरीद के ना उनका डिसअपॉइंटमेंट का कोई सीमा ही नहीं है, अलग लेवल की डिसअपॉइंटमेंट है। कितना भयंकर अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में निफ्टी आईटी तकरीबन 15% ऊपर है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। वहीं दूसरा ये टाटा एलेक्सी स्टॉक को देखें तो तकरीबन 9% की गिरावट आ गई है। किस प्रकार का अंडर परफॉर्मेंस है? जब आईटी चलता है तब नहीं चलता, लेकिन जब आईटी गिरेगा ना टाटा एलेक्सी गिर जाता है। तो इस स्टॉक को इन रेड रख दिया। भयंकर और किस प्रकार की कमजोरी टाटा एलेक्सी पर, आशीष काफी नेगेटिव है आप स्टॉक को ये लेकर। स्टॉक चल ही नहीं रहा ना नुपुर। चल ही नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ चल रहा है आरबीएल बैंक। कल भी चला था, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा। 52 वीक हाई पर ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहा है। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो है खरीदारी देती हुई नजर आई। कल डीलर्स के रडार पे भी ये स्टॉक डिस्कस हुआ था। 54% के डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी के सामने आपको नजर आएंगे। तो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखने को मिली है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन के रडार पर भी आती हुई दिखा और टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है पॉजिटिव खबर अगले हफ्ते यहाँ पर आती हुई नजर आए। अगला स्टॉक है नायका, इसे भी हरे में रखा है। एक अच्छा खासा टेक्निकल रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग है। चार्ट्स पे अगर देखें 52 वीक हाई के ऑलमोस्ट करीब ये स्टॉक अब आते हुए नजर आया है। पिछले 5 दिन में अच्छा खासा रनअप देखने को मिला, पिछले 1 महीने में भी अच्छा खासा रनअप आते हुए नजर आया। हाई वॉल्यूम्स के साथ कल खरीदारी होती हुई नजर आई है। 71% डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले। और जब हॉट पिंक सेल इसकी चल रही थी वहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है। आशीष, होपफुली आपने भी कुछ खरीदा हो। इस पिंक सेल से तो मैंने कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन है। उसके टेक्निकल स्ट्रक्चर की चर्चा भी हम लगातार करते जाते हैं। एक छोटा स्टॉक लेकर आया हूँ IFCI, इस पर आप खास फोकस रखेगा। और स्टॉक दरअसल अगर आप देखें तो थोड़ा सा इंचअप भी कर रहा है। आज दरअसल आप देखें तो हो सकता है कि पूरे दिन आपको NSE की बातें नजर आए। और जब जब NSE के IPO को लेकर एक कदम आगे बढ़ता है ना, तब ये स्टॉक में आपको 10 कदम की तेजी देखने को मिलती है। बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है IFCI, और सिर्फ इसके लिए एक यही ट्रिगर है कि इनकी जो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है उसकी NSE में तकरीबन 4% हिस्सेदारी है। कल देर रात को NSE के Q1 के नंबर्स आए हैं। नंबर्स अपनी जगह पर है, लेकिन साथ में जो पुराना कोलोकेशन का मामला है वो काफ़ी हद तक सेटल हो गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि IPO अब तो निश्चित है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट अनुमान लगा रहा है कि बहुत जल्दी आएगा ये IPO अब। तो इसी के चलते IFCI कल 3% की तेजी थी। आज भी स्टॉक पूरे दिन रडार पर रहेगा, इसे इन ग्रीन रख दिया। और बाकी क्योंकि आपने एक स्टॉक मेरा ले लिया, अभी तक बताया नहीं है, तो मैं दर्शकों का सस्पेंस खत्म नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर मैंने ढूंढ के निकाला कौन सा स्टॉक। समय भी मेरे पास कम था, आइडिया भी सारे आपने ले लिए, बचा नहीं था मेरे पास कुछ, तो मैंने ले लिया गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर आप नज़र रखिए। कमज़ोर नतीजों के बाद अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाए तो समझ लीजिए कि अब थोड़े से ना बॉटम आउट होने के संकेत आ रहे हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर सभी को पता है कि जिस प्रकार से सिगरेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा, नतीजे बहुत भयंकर, बहुत ख़राब देखने को मिले। हालांकि जो वॉल्यूम डी ग्रोथ थी वो इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन आ गया, 7-8% की गिरावट आ गई। लेकिन पिछले 1.5-2 दिनों में आप देखें ना तो स्टॉक ने प्रयास किया है कि अब थोड़ा सा रिबाउंड दिखा दे, और वैसे भी बहुत ही साइडवेज बड़ा फ्लैट सा चल रहा है। एक समय ऐसा था कि गॉडफ्रे फिलिप्स ये प्री टैक्स हाइक बहुत बड़े मूव्स के लिए जाना जाता था, लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। लेकिन फिर अब जैसे ये ओवरहैंग आया फिर तो ये स्टॉक रुक ही गया। अब तकरीबन 2.5-3% की तेजी कल के सत्र में यहाँ पर देखने को मिली थी। आज मार्केट का मूड थोड़ा तो बेटर ही है, 60-65 अंकों की तेजी गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स, इसको भी रख दिया इन ग्रीन। वैसे आशीष, आज आप मंडे से आप अपना जिम का जो टाइमिंग है ना थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि मार्केट के टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं। 3:40 तक अब आपको स्टूडियो में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो जिम के टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिएगा आप। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। एस्ट्रा माइक्रो कंपनी की तरफ से ऑर्डर विन की खबर आती हुई दिखी है, तो पॉजिटिव है। 2200 करोड़ का ऑर्डर विन यहाँ पर देखने को मिला है। HAL से ये ऑर्डर आया है। यहाँ पे करीबन 122 AAA जो है कंपनी यहाँ पर सप्लाई करती हुई नजर आएगी। एग्जीक्यूशन 5 साल में देखने को मिलेगा। और ऑर्डर बुक की बात करें तो 4800 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक जो है अब तक कंपनी की आती हुई नजर आई। तो पॉजिटिव खबर है। एस्ट्रा माइक्रो फोकस में रखें। गार्डन रिच बिल्डर्स, यहाँ पर भी फोकस है। कंपनी को करीबन 1032 करोड़ का अवार्ड ONGC से आते हुए नजर आया। कंस्ट्रक्शन के लिए 4 प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल यहाँ पे कंपनी जो है वो सप्लाई करने वाली है। 48 मंथ्स में इसका एग्जीक्यूशन होते हुए नजर आया है। यहाँ पर हम रखेंगे खास फोकस। अच्छा, 2 नंबर मैं भी बता देता हूँ, अभी तक नंबर नहीं बताए। एल्विस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर आप नजर रखिएगा।
और नंबर्स ऑप्टिकली तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। मुनाफा 32% बढ़कर 160 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान 122 करोड़ था। रेवेन्यू में 6% का सर्ज है, एबिटा 22% है, लेकिन मुझे पसंद आता है कि मार्जिन में अगर एक्सपांशन हो, टॉप लाइन बढ़े तो अपने आप में बढ़िया बात होती है। 28.6% के एबिटा मार्जिन बढ़कर 33% हो गए। अच्छे नंबर्स हैं, हर पैमाने पर काफ़ी बढ़िया नंबर्स। तो एलिविस लाइफ साइंसेज इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। अगला स्टॉक है, आपने गार्डन रीच की बात की, मझगांव डॉक। हालांकि इसके नंबर से डर लगता है। प्रीवियस क्वार्टर में भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि ऑप्टिकली इसके नंबर्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन ये एक्सीडेंट बन गया था, बड़ी भयंकर गिरावट आ गई थी। तो 9:08 पर एक बार भाव देख लेना। नंबर्स तो बढ़िया ही लगी रहे, लेकिन अच्छे नंबर्स आपके साथ शेयर करने का काम है। बता देता हूँ, अगर इधर वे जो भी रिएक्शन आना है वो 9-8 बजे तक पूरी तरीके से फैक्टर हो जाएगा। मुनाफा 22% बढ़ा है, रेवेन्यू में 12% बढ़ी है, एबिटा 48% है। और अच्छी बात है कि जो 11.5% के एबिटा मार्जिन थे ना, वो 15% के आसपास आ गए। लेकिन ये स्टॉक कैसा ना, इसमें थोड़ा सा कन्विक्शन कम हो रहा है। कारण क्या है कि सीक्वेंशियल तौर पर नंबर्स कमज़ोर हैं, लेकिन ये कोई एफएमसीजी कंपनी तो है नहीं, ये कोई बिस्किट तो बना नहीं रहे। इनका काम अलग टाइप का है, नीश कारोबार है। तो हर बार प्रीवियस क्वार्टर से, हर बार पिछले साल से कंपेयर करके देखना है ना, वो हम एनालिस्ट पर्पस के लिए देखें तो अपनी जगह पर है, लेकिन कंपनी का कारोबार आप देखें ना तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और लंबा समय लगता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। तो मझगांव डॉक नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, इसे इन ग्रीन रख लिया। वैसे आशीष, मैंने नोट किया जब भी कोई डिफेंस स्टॉक की चर्चा होती है ना, या तो आप बिस्किट्स पे अटक जाते हैं या मैगी पे अटक जाते हैं। कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन है कि आपको ये दोनों चीजें पसंद है, इसलिए एफएमसीजी को डिफेंस के साथ? दोनों चीजें नहीं पसंद है, लेकिन क्या है ना, हमारी आदत होती है कि हम या तो सीक्वेंशियल देखेंगे नंबर्स को या पिछले साल के मुकाबले, और हमारा ऐसा बायस होता है कि हमको कुछ भी बिजनेस सिनेरियो, हमें तो ग्रोथ चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं होता। वैसे ये जो डिलीवरी करता है ना स्विगी, जेप्टो, तो जेप्टो की काफी इंटरनेट पर चर्चा हो रही है कि आईपीओ थोड़ा रुक गया है। स्विगी है आपकी लिस्ट में आज? स्विगी नहीं है, स्विगी के नंबर्स वैसे कमजोर है। अनुमान से स्टॉक 10% चल चुका है, तो रिएक्शन थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में नहीं रखा। लेकिन स्विगी पे आपको जरूर मिल जाएगा मैगी और बिस्किट। हाँ, सब मिल जाएंगे, समोसा भी। बिल्कुल। अगले 2 स्टॉक्स बताइए। बिल्कुल आशीष, वैसे लगता है ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद आगे की लिस्ट डिस्कस करते हैं। चलिए, तो स्वागत है आपका टॉप 20 में। फिर से एक बार लिस्ट को आगे बढ़ाते और नजर डालते कुछ नतीजों वाले शेयर्स पे जहां पे रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और लगातार कैश के कुछ स्टॉक से जहां पे अच्छे नतीजों पे बाजार की तरफ से थम्स अप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। एक ऐसा स्टॉक है प्रिकॉल, यहाँ पर नजर रखें। मुनाफा देखें तो 34% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। रेवेन्यूज में 23% की ग्रोथ दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 25% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और मार्जिन भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सुधर कर आते हुए नजर आए हैं। और इसका जो डीमर्जर का प्रोसेस है, अपने जो दोनों कारोबार को ये अलग करने वाला है, वो भी बाजार को जब अनाउंसमेंट आई थी वो पसंद आते हुए नजर आया था। तो नतीजे अच्छे हैं, डीमर्जर का प्रोसेस जो है वो फिलहाल ऑन है, तो यहाँ पर फोकस बना हुआ रहेगा। अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी फोकस करें। नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आप मुनाफा देखें तो 43 करोड़ से सुधर के 155 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाए। रेवेन्यूज देखें तो 42% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो ऑलमोस्ट 80% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई। और मार्जिन्स देखें तो 12.7% से सुधर के 16% के मार्जिन्स आपको इस क्वार्टर में नजर आएंगे। तो आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे हैं, रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बढ़िया नंबर्स हैं, अच्छा रिएक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है, तो फोकस रहेगा यहाँ पर। अगले स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में मझगांव डॉक के बाद हैवेल्स, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। और ये स्टॉक दरअसल वायर्स एंड केबल्स में वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। हालांकि इस स्पेस के 4 ही कंपनीज ऐसी हैं प्रमुख, लेकिन एक तरफ आप आरआर काबिल को देखिए, आप पॉलीकैप को देखिए, लगातार बड़ी सर्ज है। हालांकि कल पॉलीकैप थोड़ा सा वीक हुआ था। अब हैवेल्स का जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा सा रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है। हाई से टूटा हुआ स्टॉक है और फिर निचले स्तरों से एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ अक्यूमुलेशन यहाँ पर आपको चार्ट पर नजर आएगा। कल ज़्यादा बड़ी नहीं, 2% के आसपास की तेजी स्टॉक पर
देखने को मिली थी, लेकिन टेक्निकल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। सपोर्ट आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा टेक्निकल तौर पर, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो स्टॉक में रिबाउंड के संकेत तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसी के चलते हैवेल्स ये स्टॉक इन ग्रीन रखा है। बाकी एक और स्टॉक है जिसका प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव है और मैं बात कर रहा हूँ आमतौर पर शायद ज़्यादा चर्चा नहीं की है, ब्लू जेट हेल्थ केयर इसकी, और पिछले 2 दिनों से आप देखें ना तो इस स्टॉक में कुछ खास हो रहा है, लगातार थोड़ी थोड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और इसके चार्ट्स पर भी आप देखें ना तो ऑलमोस्ट एक वी शेप की रैली यहाँ पर आपको नजर आई है। इसके पीछे कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना तो एक बार के लिए तो इसने 1000 रुपये से ऊपर का हाई बनाया था, वो 1000 रुपये का हाई बनाकर ये स्टॉक सब तकरीबन आ गया आपके 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास, लेकिन उस 350 के जोन से अब ये फिर 600 के पार जा रहा है। तो ये जो चार्ट पर आप बेहतरीन तरीके से वी शेप रिकवरी दिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग मान रहा हूँ। कल ज़्यादा बड़ा मूव नहीं था, 1.5-2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 2 दिनों का जो प्राइस एक्शन है ना एकदम वर्टिकल है, लगातार बड़े मूव्स यहाँ पर कैंडल के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। कल का डे हाई 615 रुपये के आसपास था, देखेंगे कि आज अच्छे मार्केट के मूड के साथ ये स्टॉक इंचअप करता है कि नहीं, लेकिन ये वी शेप चार्ट आपको दिखाना था, इसके लिए स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। बिल्कुल। अगला स्टॉक है नीवा बुपा हेल्थ। यहाँ पर भी जो है नतीजे आते हुए दिखे, मुनाफा देखे तो ऑलमोस्ट 93% की ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। 71 करोड़ का मुनाफा किया था, इस बार 137 करोड़ के आसपास है। ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न्स भी देखे तो 31% की ग्रोथ आपको वहाँ भी नजर आएगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और उनका मानना है कि अनदर गुड क्वार्टर, मतलब कि अच्छा खासा लगातार कंपनी जो है अपने क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट कर रही है और अच्छा खासा जो क्वार्टर में जो नंबर्स आते हुए दिखे वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। उनका मानना है कि लॉस रेशियो इंप्रूव है, नॉन रिन्यूएबल जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स है ग्रुप बिजनेस को लेकर वो अनफेवरेबल इकोनॉमिक्स में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई और कंपनी ने कंटिन्यू किया है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, टॉप लाइन ग्रोथ। लेकिन हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस हिसाब से मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिला है लिमिटेड अपसाइड वैल्यूएशन के तौर पर नजर आता है, लेकिन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं तो यहाँ पर फोकस रहेगा उनका। मॉर्गन स्टैनली का 91 रुपीज़ का टारगेट है। रिकमेंडेशन जो उनकी है रेटिंग को लेकर वो इक्वल वेट की है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। आखिरी स्टॉक जिस पर आशीष को अपना स्टॉक चेंज करना पड़ा वो है MGL। यहाँ पर भी नतीजे कल मार्केट के दौरान आए थे और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बनते हुए नजर आए। जिस हिसाब से वेस्ट एशिया की क्राइसिस थी, लग रहा था कि OMCs और इन पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस नंबर्स में 1421 का टारगेट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली ने। उनका कहना है कि सरप्राइज ग्रोथ यहाँ पर क्वार्टर 1 में आती हुई नजर आई है। बीट है एक्सपेक्टेशन पे, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। CNG रिटेल प्राइस हाइक यहाँ पर कंपनी ने लिया है जिसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में पॉजिटिव तौर पर नजर आएगा और OMCs की जो अंडर रिकवरीज है और जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर होती हुई नजर आई उसका बेनिफिट CNG पर देखने को मिला है। तो MGL ब्रोकरेज व्यू की तरफ से थम्स अप नंबर्स के बाद थम्स अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसका प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है, हालांकि समझ में नहीं आया कि इतने अच्छे नंबर्स हैं, फिर किस कारण के चलते आप देखें तो थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया, क्योंकि 1167 का इसका डे हाई है और आप इसकी वॉल्यूम की बार देखिए पिछले 1 साल में सबसे हाईएस्ट देखने को मिली। तो अगर ये इन ग्रीन रहता है पूरे दिन तो इसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, स्टॉक पहले मेरी लिस्ट में था। अब अपने आखिरी के 2 स्टॉक मैं आपको बता देता हूं जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। आखिरी स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस JSL लिमिटेड। टाटा स्टील के भी अगर आप स्टैंड अलोन यानी इंडियन ऑपरेशंस के नंबर्स देखें तो रेजिलिएंट है। फेरस स्पेस के स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, इन ग्रीन रख दिया। आखिरी स्टॉक है जो टेक्निकल तौर पर काफ़ी बार आपके साथ चर्चा की, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया स्टॉक रुकने का नाम ले रहा है। बहुत निश्चित स्वरूप से पहली बार आपके साथ शेयर किया था, वहाँ से मीनिंगफुल गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडियन होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कल भी 1.5% के मूव थे, रडार पर रखिएगा। इंडियन होटल्स आखिरी स्टॉक मेरी लिस्ट में इन ग्रीन। चलिए तो इसी के साथ वक्त हो चुका है आशीष ब्रेक का। आज आशीष का मन नहीं है ब्रेक लेने का, लगता है बहुत काम करने का मन है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, लौटेंगे और रिकैप करेंगे सारे स्टॉक्स का।
जी, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। फटाफट से रीकैप कर लेते हैं सारे स्टॉक्स का। बजाज फाइनेंस और एक्साइड ब्रोकरेज व्यू के चलते फोकस में रहेंगे। आरबीएल बैंक और नायका टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऑर्डर विन के चलते एस्ट्रा माइक्रो, गार्डन रिच बिल्डर्स पर भी नजर बनी हुई रहेगी। अच्छे नतीजों के चलते प्रीकॉल आरती इंडस्ट्रीज और नीवा भूपा पर भी आप नजर रखें। साथ ही साथ एमजीएल कल मार्केट के दौरान नतीजे आए थे और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव व्यू। अगले 10 स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। शुरुआत मैंने की आईटी स्टॉक्स के साथ, तो यहाँ पर टाटा एलेक्साई और ओरेकल फाइनेंस स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। बाकी आईएफसीआई यहाँ पर एनएससी के नतीजे आए हैं तो उसका एक स्लाइटली इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स है, एलिविस लाइफ साइंसेज के नंबर्स काफी बढ़िया लग रहे हैं। मजगांव डॉक यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। बाकी टेक्निकल तौर पर हैवेल्स है, ब्लू जेट, जिंदल स्टेनलेस और इंडियन होटल्स इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें।